जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आतंकियों के इस कायराना वारदात के जख्म अब भी टीस मार रहे हैं। धरती की जन्नत कही जाने वाली इस जमीन ने 26 परिवारों को जिंदगी भर ना भूलने वाला जख्म दिया है। पहलगाम आतंकी हमले में जिन 26 लोगों की जान गई, उनमें नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। विनय की चंद रोज पहले ही शादी हुई थी। वो पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे, लेकिन बेरहम आतंकियों ने पत्नी के सामने ही उनको गोली मार दी। दर्द और आंसू के ये तस्वीर देखकर हर कोई सिहर गया। चंद रोज पहले जिसके साथ जीवन भर की कस्में खाई, उसका बेजान शरीर बगल में पड़ा था। दर्द, तड़प, आह और बेबसी की इससे डरावनी तस्वीर भला और क्या हो सकती है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के बगल में बेसुध बैठी हिमांशी को तो अंदाजा भी नहीं हुआ होगा कि उनके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अभी दिन ही कितने हुए थे शादी के। 3 दिन पहले ही तो रिसेप्शन में दोनों हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। हर कोई दोनों को देखकर दुआएं दे रहा था। रिसेप्शन की चकाचौंध में दोनों की खुशियां साफ दिखाई दे रही थी। अभी तो हिमांशी के हाथ का चूड़ा भी नहीं उतरा था, उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी। उससे पहले ही विनय का साथ छूट गया। एक दिन पहले ही दोनों लाखों सपने लेकर कश्मीर आए थे, नई शुरुआत की, नई खुशियों को सहेजने की। लेकिन ये क्या हो गया। अथाह दर्द की इन तस्वीरों को देखकर भला कौन ऐसा होगा जिसकी आंखें ना डबडबा जाएं। सरहद पार से आए क्रूर दरिंदों ने दहशत का जो तांडव पहलगाम में किया, उसने विनय के परिवार को तो कभी ना खत्म होने वाला दर्द दे दिया है। हिमांशी के जीवन में ऐसा अंधेरा छा गया है जो कैसे छटेगा कहना बहुत मुश्किल है। पहलगाम से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चंद दिनों पहले उनकी जीवन संगिनी बनी हिमांशी भी मौजूद थी। हिमांशी की हालत देखकर पत्थर दिलों की भी आत्मा फपक कर रो पड़ी। ये दर्द का वो मंजर है जिस पर शब्द सूख जाते हैं और आंखें भीग जाती हैं। विनय की पत्नी हिमांशी खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। वो बार बार विनय के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोती रही। परिवार उसे संभालने की कोशिश करता रहा, उसे विनय से दूर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन बदहवास सी हिमांशी बार बार चीख पड़ती, बिलख पड़ती। सिसकती हिमांशी ने लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को सलामी भी दी। फिर भी उसका दिल, उसकी आंखें, उसकी आत्मा उसे विनय से दूर करने में बार बार नाकाम हो जाती। दर्द का ये भयानक मंजर देखकर देखने वालों की आंखें ही नहीं, दिल भी भीग गया।
आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में विनय और हिमांशी शादी के जोड़े में हैं और बाकी 2 तस्वीरें हिमांशी के जीवन का वो पन्ना बन गई हैं जिन्हें खुशियों की कलम से लिखा जाना था, लेकिन उसे विनय के खून से लिखा गया। ये दर्द तो कोई कम नहीं कर सकता है, लेकिन जिन घिनौने दानवों ने हिमांशी को जीवन भर का सबसे बड़ा दर्द दिया है, उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी रो रो कर बेहाल हो गई है, तो करनाल में विनय के घर पर भी मातम पसरा हुआ है। जिस घर में चंद रोज पहले खुशियों की खनक और महक बिखरी हुई थी, आज वहां हर तरफ दर्द का मंजर है। समूचा माहौल उदास हो गया है। करनाल का सेक्टर 7 19 तारीख को इसी घर में रिसेप्शन के फूल महक रहे थे। जिसका वीडियो आपको हमने पहले भी दिखाया, लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नई जिंदगी में खिले खुशियों के फूल ऐसे सूख जाएंगे, भला किसने सोचा था। शादी वाले घर में अब मातम की सिसक है। 3 दिन पहले जो लोग नए जीवन की शुभकामनाएं दे रहे थे, आज वही लोग दिल्ली से विनय के पार्थिव शव का इंतजार कर रहे हैं। घर वालों को अब मलाल हो रहा है कि काश विनय को स्विट्जरलैंड का वीजा मिल गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। पहले बता रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का प्रोग्राम था। हाँ, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी तो मिल जाती, लेकिन उसको वीजा नहीं लगा था वहाँ। वीजा नहीं लगा था। शायद किस्मत उन्हें कश्मीर ले जाना चाहती थी। आतंकियों की क्रूर हरकत से इस घर पर आई विपदा पर समूचा हिंदुस्तान सन्न है। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक ने वीडियो कॉल के जरिए परिवार को ढाढ़स बंधाया और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आप लोगों का इशारा है कि हमने उस चीज का इशारा है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। विनय के घर में आए हर शख्स की आंखों में दुख और गुस्सा है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, पाकिस्तान का पुख्ता और अंतिम इलाज करो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।